आरूप गुप्ता है। मैं एक एडवांस मिनिमल एक्सेस रोबोटिक और पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में है, जो कि मेरी स्पेशलाइजेशन भी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे कि मरीज़ को छोटे छोटे छेदों से ऑपरेशन हो जाता है, बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता, जिसकी वजह से मरीज़ को दर्द कम होता है, निशान कम आता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं। साथ ही मरीज़ जो है जल्दी घर जा सकता है, उसकी अस्पताल में रुकने की अवधि कम रहती है, मरीज़ अपने काम पर भी वापसी जल्द कर पाता है और हीलिंग भी बहुत बेटर होती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी सेफ और प्रिसीजन भरा प्रोसीजर है। आजकल हम पेट से संबंधित ज़्यादातर बीमारियां दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रेवलेंट बीमारियां जो कि बहुत कॉमन है हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके, या हिमालय के नीचे की जितनी ये सब हिमालयन बेल्ट है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आते हैं, इसमें एक गंभीर समस्या गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। गॉल ब्लैडर स्टोन के जो संकेत हैं उसमें पेट में दर्द होना, सीने पे जलन होना, खट्टी डकारे आना, ये सब शामिल हैं। ये माना जाता है कि अगर पित्त की थैली में पथरी है तो इसका मतलब पित्त की थैली अपना काम करना बंद कर चुकी है। तो जो चीज़ अपना काम शरीर में नहीं कर रही है, उसके लिए अच्छा उपाय जो है वो यही है कि इसको निकाल दिया जाए। इसलिए कहा जाता है अगर पित्त की थैली में पथरी है तो उसका ऑपरेशन करके इलाज किया जाए। दूरबीन द्वारा ये ऑपरेशन संभव है और आराम से मरीज़ एक ही दिन में अपने घर वापस जा सकता है। 7-8 दिन में इसकी फुल रिकवरी हो जाती है और उसके बाद अपना काम भी ज्वाइन कर सकता है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है और उसका इलाज ना कराया जाए तो काफ़ी जानलेवा बीमारियां जैसे पैंक्रेatitis या फिर गॉल ब्लैडर एम्पाइमा होने का खतरा है, जिसमें पैंक्रियाज जैसे ऑर्गन में सूजन आ जाता है और पेट में या शरीर के और हिस्सों में पानी जमा होने के भी नुकसान हो सकते हैं। एम्पाइमा गॉल ब्लैडर में पस पड़ जाना या गॉल ब्लैडर की सड़न हो जाना शामिल है, और साथ में कई बार छोटे छोटे पत्थर बड़ी नलकी में अगर पित्त की चले जाएं तो उससे पीलिया होने का भी खतरा रहता है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन को, गॉल ब्लैडर की पथरी को नज़रअंदाज ना करें और इसका समय से इलाज कराएं। एक और दूसरी समस्या जो कि बहुत कॉमन है, उसमें हर्निया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हर्निया पेट में या शरीर में ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि पेट की दीवार में कोई छेद हो जाए, जैसे कि ऐसा मान सकते हैं कि शर्ट में छेद हो जाना या टायर में पंचर हो जाना, उसके जैसा है हर्निया। तो इसका इलाज भी सर्जरी से ही संभव है कि हम शर्ट में अगर छेद हो जाता है तो रफू करते हैं, या पंचर हो टायर में तो उसको पंचर जोड़ते हैं। ऐसे ही हर्निया में एक जाली लगाकर उसका ऑपरेशन द्वारा इलाज किया जा सकता है। अब हर्निया भी अनेक तरीके के होते हैं। जंगासों का हर्निया होता है, नाभि फूल जाती है उसका हर्निया होता है, या पेट में कहीं और पहले से ऑपरेशन हो रखा हो उसमें दोबारा हर्निया बनने के चांसेस होते हैं। इसके जो संकेत हैं वो ये हैं कि आपके शरीर में कोई गांठ है, पेट में कोई गांठ है जो पेट पे जोर पड़ने के बाद फूल जाती है और वापस अंदर चली जाती है, या उसमें दर्द बनता है, तो आप दिखाएं किसी डॉक्टर से इलाज के लिए, उस संपर्क करें। ये इसको करना पड़ेगा ना। अगर पेट में कहीं पे भी कोई गांठ आती है जो कि पेट पे जोर पड़ने के बाद फूल जाती है और कम होने के बाद शरीर में वापस चली जाती है, तो वो हर्निया हो सकती है, उसको नज़रअंदाज ना करें। साथ में कुछ समस्याएं जैसे कि लंबे समय तक कब्ज़ रहना, लंबे समय तक खांसी रहना, किसी भी वजह से पेट पे जोर पड़ना, जैसे कि पेशाब पे जोर पड़ रहा है तो, या फिर अगर आप भारी वज़न उठाते हैं तो आपको हर्निया हो सकता है। तो इसके लिए भी दूरबीन से इलाज संभव है। 3 छोटे छोटे चीरे लग के 5-5 mm के ऑपरेशन किया जा सकता है और एक अच्छी जाली डाली जा सकती है। आजकल नई पद्धति के अनुसार पेट की दीवारों के बीच में ऑपरेशन करने का चलन है, जिसमें कि ना कि सिर्फ ऊपर चीरा लगाकर जाली डले या पेट के अंदर से जाली डले, बल्कि पेट की दीवारों के बीच में जाली डालकर ऑपरेशन संभव है और इससे दोबारा हर्निया होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तीसरी एक गंभीर समस्या है मोटापा, जो कि अमीरों में, गरीबों में, बड़ों में, बच्चों में, सब में आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। उसको भी किसी ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, खास करके जिन लोगों का वज़न उनकी हाइट के अनुसार ज़्यादा है और उनको साथ में कोई और गंभीर समस्याएं हैं जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, जोड़ों में दर्द,
सांस फूलना, रात में सोते समय सांस फूलने की परेशानी अगर किसी को है तो ऐसे मरीज़ों को ज़रूर अपना इलाज कराना चाहिए, जो कि पीडियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी से संभव है। इसमें भी छोटे छोटे चीरे के द्वारा पेट के हिस्से को कम कर दिया जाता है, पेशेंट के खाने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, साथ में कुछ हार्मोन्स जो कि पेट के हिस्से से बनते हैं और वो मोटापा बढ़ाते हैं, वो भी हम ऑपरेशन द्वारा कम कर सकते हैं। तो वेट लॉस सर्जरी काफ़ी तरीके की होती है और इसमें आपके शरीर के अनुसार, आपकी परेशानियों के अनुसार उसे कस्टमाइज़ किया जाता है। तो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो पीडियाट्रिक सर्जरी में करने को सक्षम है, उनसे जाके आप बातचीत कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं और इसका भी इलाज कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक सर्जरी आज के समय में सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी बनकर नहीं रह गई है, क्योंकि ये जितनी गंभीर समस्याएं मैंने आपको बताई, बीपी, शुगर, थायराइड, सांस फूलना, रात को सांस फूलना सोते समय, ये सारी समस्याएं जानलेवा हो सकती हैं। तो पीडियाट्रिक सर्जरी इन सब समस्याओं में भी बदलाव लाती है, इन सब समस्याओं में भी काफ़ी ज़्यादा जो है कमी हो जाती है। तो अपने आप में पीडियाट्रिक सर्जरी एक कॉस्मेटिक सर्जरी ना रहकर आज के समय में एक जान बचाने वाली सर्जरी के रूप में उभर रही है और ख़ास करके बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी भी आजकल इसके लिए क्लेम देने को तैयार रहती हैं। तो पीडियाट्रिक सर्जरी एक अच्छा विकल्प है। अगर आप किसी भी वजह से मोटे हैं या आपका वज़न आपकी हाइट के अनुसार बढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी आप किसी सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। अंत में बस मैं यही कहूँगा कि आपकी कोई भी परेशानी है, हेल्थ रिलेटेड किसी भी परेशानी को नज़रअंदाज करने की जगह कंसर्न्ड डॉक्टर से, जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उनसे मिलें और उसका इलाज करें।